में होई ई भगति भजनिया। सहज में होई भक्ति भजनिया। निकली जुबा से हो मधुरी बचनिया। निकली जुबां से हो मधुरी बचनिया। लागे जब सतगुर से पक्का लगनिया। सहज में होई ई भगति भजनिया। सहज में होई भक्ति भजनिया। चल के लगनिया गुरु से लगावा। चल के लगनिया गुरु से लगावा। सूतल बाजुआ भवन में जगावा। सूतल बजुआ भवन में जगावा। करबा जब दुनिया में साचा करनिया। सहज में होई ई भगति भजनिया। सहज में होई भक्ति भजनिया। टहल गुरु के शरण में बजावा। गुरु के शरण में बजावा। सत्संग और सेवा से घर ही सजावा। सत्संग सेवा से घरी सजावा। निकले जब घट से ईर्ष्या जलनिया। ये मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, है तो रहने देना। निकली जब घट से ईर्ष्या जलनिया। सहज में होई ई भगति भजनिया। सहज में होई भक्ति भजनिया। अपने हृदय में गुरु को बसावा। अपने हृदय में गुरु को बसावा। मद मोह माया कृपा से नसावा। मद मोह माया कृपा से नसावा। पैबा जब घट में तू राम रतनिया। सहज में होई ई भगति भजनिया। सहज में होई भक्ति भजनिया। धन बल जवानी बजग में छलावा। धन बल जवानी बजग में छलावा। जाना गुरु नाम श्वास चलावा। जाना गुरु नाम श्वास चलावा। पैबा गुरु से जब शक्ति सहनिया। सहज में होई ई भगति भजनिया। सहज में होई भक्ति भजनिया। जय गुरु बंदे दही तू जमावा। जय गुरु बंदे दही तू जमावा। जीवन के डोरी गुरु के थमावा। जीवन कटोरी गुरु के थमावा। चलबा कृपा से जब निजे वतनिया। सहज में होई ई भगति भजनिया। सहज में होई भक्ति भजनिया। साहेब सबका साहेब सबका। सहज में होई ई भक्ति भजनिया। आगे की लाइन शर्त दे रहा है
लागी जब सदगुरु से पक्का, लागी जब सदगुरु से पक्का लगनिया तब सहजय में होई ई भक्ति भजनिया निकली जुबा से हो मधुरी बचनिया बचनिया। फिर शर्त वही, लागी जब सदगुरु से पक्का लगनिया करबा जब दुनिया में सांचा करनिया, और लागी जब गुरु से पक्का। लगनिया बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? आगे वाली लाइन कि निकली जब घट से ईर्ष्या जलनिया, लेकिन शर्त है क्या? लागी जब सदगुरु से पक्का, लगनिया मतलब ईर्ष्या जलन जो हम लोगों के पास है, ये पंडा पुजारी बनने से भी निकलने वाला नहीं है। मतलब पूजा पाठ भी करने से निकलने वाला नहीं है। वरना देख लेना, बड़े बड़े पंडा पुजारी हैं, एक दूसरे का कटाक्ष करने में लगे पड़े हैं। अभी भी मान सम्मान का उनको बहुत बड़ी भूख है। बहुत बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी, धर्मात्मा होने के बाद भी, महात्मा होने के बाद भी अभी सबसे बड़े होने की उनको इतना बड़ा कि लगता है कि भगवान से भी ऊपर हो जाएंगे। होड़ लगी है। बेशक भगवान से प्रेम है, धर्म से प्रेम है, उनका लगन है, लेकिन लागी जब सदगुरु से पक्का लगनिया, इसका मतलब उनके पास गुरु भी होते हैं, लेकिन गुरु से पक्का लगन उनका नहीं है। आप लोगों का तो हो ही गया होगा किसी न किसी गुरु से, हाँ हो गया है ना। अब ईर्ष्या जलन वगैरह तो नहीं न रहता है। क्या बात है, मौन है आप लोग। मधुरी वचन बोलते होंगे ना? बाप रे बाप, अच्छा है आप लोगों की तरफ तो सही हो गया होगा। आप लोगों में तो ज्यादा सुधार हो गया होगा इन लोगों की अपेक्षा। आप लोगों में नहीं? क्या बात। तब सहजय नहीं होगा। इनके लिए सहज भक्ति भजन नहीं है। इनके लिए आसान है मंदिर मस्जिद में जाना, तीर्थों में स्नान करना, पूजा पाठ करना, इनके लिए आसान है। इनके लिए कठिन है भक्ति भजन, ये नहीं कर सकते। जिसके पास ईर्ष्या चुगलाई बुराई करना हो, वो चाहे कि मैं भक्ति भजन कर सकूं, नहीं हो सकता। माला घुमा सकते हो, पंडा बन सकते हो, साधु भी बन सकते हो, लेकिन साधक नहीं बन सकते। सहज में होई ई भगति भजनिया, सहज में होई भक्ति भजनिया। तब लागे जब सतगुरु से पक्का, लगनिया सहज में होई ई भगति भजनिया। सहज में होई भक्ति भजनिया।
उनके लिए आसान है भक्ति भजन, जिसने नेह लगा लिया किसी संत सदगुरु से, और उनके लिए आसान है पूजा पाठ, जिसका बहुत ज्यादा नेह है जाति बिरादरी पर, मान सम्मान पर, ईर्ष्या चुगलाई बुराई निंदा पर। अब आप लोगों को अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। यही दो मत है संसार में चल रहा है। एक बिना पेदी का लोटा जो बार बार झगड़ा करने को तैयार, और दूसरा कि झगड़ा न हो तो अच्छा है। हालांकि संख्या ज्यादा है किसकी, होने वालों की। अच्छा, तो पीट रहा नादान जो है कपड़े का ढोल। कपड़े का ढोलक देखें कि नहीं? हाँ, चमड़े का ढोलक सभी लोग देखते हैं, लेकिन हमने कपड़े का भी ढोलक देखा है और बताएंगे। तो पीट रहा नादान जो है कपड़े का ढोल, चेत न पाया जय गुरु बंदे, रहे बेत में पोल रे बंदे, रहे बेत में पोल रे बंदे, रहे बेत में पोल। अभी तो आप लोगों ने ढोल में पोल सुना था, अब जो डंडा है उसी में पोल था, बेत में पोल। अब इस बात को कैसे समझा जाए? जो व्यक्ति पाप के कारण निंदक बनकर मात्र शरीर का निंदा करता है, किसका निंदा? वह व्यक्ति कभी समझ नहीं पाता है। यानी शरीर को देख करके, शरीर को जानबूझ करके वो निंदा करता है, इसका मतलब कि वह व्यक्ति अंधा है, अक्ल का मंदा है, बहुत पक्का धर्म का धंधा करने वाला है। बता दूं क्यों कि आगे बढ़ूं? हाँ, शरीर को जानकर, शरीर को समझ करके फलाने नाम ढकाने नाम लेकर के निंदा करता है। और मैं कहता हूं दावे के साथ कि निंदा शरीर का नहीं होता। शरीर तो जड़ है, ये तो नश्वर है, आज नहीं तो कल ये समाप्त हो जाने वाला है। निंदा तब होता है जब उसमें जिंदा रहता है, यानी जीव रहता है। क्या रहता है? अगर सास बहू की या बहू सास की, भाई भाई का या दुश्मनों का कर रहे हैं, तब तक जब तक वो जिंदा है। और मुर्दा हो जाए तब? मुर्दा को गाली देंगे? कितने लोग मुर्दा को गाली देते हैं भाई? हाथ उठाएं। अरे इतने लोगों में से केवल मैं ही बेवकूफ हूं? इसका मतलब आप लोग चालाक हो गए हैं। मुर्दा को गाली मैं ही देता हूं, आप लोग किसको देते हैं भाई? उस बुद्धि में खोखलापन है, ऐसी बुद्धि को खोखला कहते हैं। जिस बुद्धि के बाद दौलत आपने निंदा किया देह समझ करके,
अरे आपने सीधे निंदा किया परमात्मा की आत्मा से। आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पंगा ले लिया परमात्मा से। और इधर जपते रहो हरे रामा राम रामा हरे हरे। सुनो, तुमने निंदा किसी इंसान का नहीं किया, सीधे भगवान का किया। ऐसे बुद्धि वाले कभी भी जीवन में सुख पाते नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर के मरण तक दुख ही देने वाले होते हैं। शरीर रूपी कपड़े को देख करके जो गाली देता है, जो निंदा करता है, उसके जैसा बेवकूफ इंसान कोई संसार में नहीं है। इसलिए कपड़े का ढोल, कपड़ा कौन? शरीर रूपी। अब तो देख लिया कि नहीं आप लोग, या भाई नहीं देखा? तो शरीर रूपी, शरीर एक कपड़ा है। अब ढोल क्या? निंदा बुराई चुगलाई रूपी ढोलक पीट रहा है। इसलिए इसको बंद कर देने में भलाई है। दुख के सिवाय कुछ मिलता नहीं है। लेकिन इस पर मैं एक लाइन और कहना चाहूंगा। जिस व्यक्ति की निंदा हो, बुराई हो, अगर वह यह सुन करके खुश हो जाए, प्रसन्नचित्त हो जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके जैसा बहादुर कोई धरती पर पैदा नहीं होगा। अपनी बुराई, अपनी निंदा सुन करके खुश हो जाए। कितने लोग खुश होते हो भाई? जरा हाथ तो कोई नहीं उठाया, लेकिन अपना अपना मुंडी पीछे करके देख लेना। तो मैं आप लोगों को क्या कहूं, कायर कहूं या बहादुर? जोर से बोलना पड़ेगा। क्या? तो आप सब क्या हो? जो अपनी बुराई को सुन करके उसका चित्त, उसका हृदय खुश हो जाए, तो इससे क्या होगा जरा विचार करो। इसलिए खुश होना पड़ेगा कि जो बेचारा मेरा निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, चुगलाई कर रहा है, मैं उसको पानी नहीं दे सकता, उसको मीठा नहीं दे सकता, उसको पैसा भी नहीं दे सकता, अरे उसकी सहायता भी नहीं कर सकता, यानी मेरे वजह से उसको सुख नहीं मिल सकता। लेकिन कितना सौभाग्यशाली हूं, बिना कुछ दिए वो मेरा निंदा कर कर के खुश हो रहा है, सुखी हो रहा है। आया ना? आप लोग बताओ। परीक्षा ले लेंगे हम, कभी भी परीक्षा ले लेंगे, चाहे किसी भी माध्यम से दिलवा लेंगे। किसी से गाली गलौज करा करके, किसी से निंदा बुराई करा करके, समाज के बीच में डांट फटकार के परीक्षा ले लूंगा। लेने आता है। तो ऐसे व्यक्ति को खुश होना चाहिए कि आज कुछ बिना दिए ही वो बेचारा मेरी बुराई करके, निंदा करके वो खुश हो रहा है, उसको सुख मिल रहा है, उसको सुकून मिल रहा है। कितना बड़ा मैं सौभाग्य। लेकिन आप लोग क्या कहते हो? अरे मैं ही गड़बड़ हूं संसार में, समाज में, परिवार में, घर में, केवल मैं ही गड़बड़ हूं, मैं ही गंदा हूं। हाँ, तेरे से ज्यादा कोई गंदा नहीं है, और तेरे से तब कोई अच्छा नहीं होगा जब तुम स्वीकार कर जाओगे। तुम जानबूझ करके गंदा बन गए कि हाँ मैं गंदा हूं, तब जब ये कहना शुरू कर देते हो, तब
कुछ लोग कहते हैं ना, क्या मेरे ही ऊपर अंगुली उठाई जाती है? तुम उठाने लायक हो, तुम्हारे पास वो साहस नहीं है, वो वीर पुरुष नहीं हो, वो बहादुर पुरुष नहीं हो कि आज जो अंगुली से हाथ जोड़ना शुरू कर दे। वो ताकत नहीं है, वो क्षमता नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी बुराई करता है, आप उसकी प्रशंसा चालू कर दो। आपकी पूजा करे न करे, लेकिन आपकी प्रशंसा जरूर करना शुरू कर देगा। बेशक आपकी पूजा न करे, लेकिन प्रशंसा अवश्य करेगा। लेकिन आप लोग उल्टा, हम बड़े कि तुम बड़े। तो ऐसे लोगों से कभी भी भक्ति भजन होता क्यों नहीं होता भाई? देखा अपने आंख से काशी नगर में जाए, 3 समुद्र था जय गुरु बंदे, ना कोई पति आए। देखा अपने आंख से, ये मैं आप लोगों की आंख की बात नहीं कह रहा हूं, या ये माया की आंख, ममता वाली आंख से मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो चमड़े की आंख है, इसका कोई पकड़ नहीं है, लेकिन देखा हुआ बात, इसमें गारंटी है। देखा अपने आंख से काशी नगर में जाए। काशी नगर वाले कहेंगे कि हम लोगों को देखने को नहीं मिला, ये बाबा कहां से देख करके बता रहा? हम लोग तो काशी नगर में ही कभी नहीं देखने को मिला। क्या नहीं मिला भाई? 3 समुद्र था जय गुरु बंदे। कहेंगे यहां समुद्र नहीं है। तो कौन सी आंख, कैसी समुद्र? यही तो समझना है। ये शरीर रूपी काया की बात हो रही है, या काया रूपी काशी की बात हो रही है। किस काशी की बात? शरीर रूपी काशी की बात हो रही है। क्या हो रहा है? शरीर के भीतर जाकर के अनुभव की आंख से देखा, शरीर के भीतर अंदर। जैसे ही शरीर के भीतर चला जाए तो उसमें 3 समुद्र दिखाई देगा। कितने समुद्र? 3। सत्संग, भक्ति और ध्यान। सत्संग, भक्ति और ध्यान, ये 3 समुद्र है। समुद्र का मतलब होता है अथाह। यही बात, अपार जल। उसी तरह से सत्संग है। सत्संग का थाह आज तक लगाया नहीं गया। जो चमड़े की कान से सुन रहे हैं, जो 2 कानों से सुन रहे हैं, वो बाहरी सत्संग है। और जो तीसरी कान से सुनते हैं, ये दोनों कानें बंद हो जाती हैं, वो भीतरी सत्संग होता है। पर चले, आज तक कभी फेल नहीं हुए।
और ज्ञान योग, हठ योग, तंत्र योग, मंत्र योग, राजयोग, ये जितने योग पर लोगों ने चला, वो पता नहीं कब वापस कब गिर गए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भक्ति की गारंटी है आत्मज्ञान और वैराग को देना। मास्टर कम कर दो थोड़ा सा। वो क्या हो रहा है? कहाँ बात था? हाँ, क्योंकि रटी रटाई विद्या तो फिर भूल जाने में आता है ना। जिधर धारा चल रहा है अगर उधर है तब तो फिर कुछ राज मिल जाएगा, नहीं तो फिर पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ज्ञान की आज तक कोई गारंटी नहीं हुआ। ज्ञान योग, हठ योग, तंत्र योग का आज तक कोई गारंटेड नहीं बात मिला, लेकिन भक्ति मार्ग का गारंटी है कि आत्मज्ञान और वैराग होना निश्चित है। ये गारंटी वाला मार्ग है। कौन? भक्ति। लेकिन याद रखना, भक्ति में कंठी घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मंत्र का जाप की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई वाह व आडंबर की भी आवश्यकता नहीं है। तब कैसे भक्ति माना जाएगा? जब न माल है घुमाना तो कैसे मन लगेगा? अरे इधर तो माला घुमाएंगे, राम 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 राम, है फलाने, राम 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 राम, इधर माला भी चल रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब माला भी नहीं करना है और भक्ति भी हो जाए, ये कैसे होगा? कुछ करना ही नहीं है भक्ति। भक्ति में प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो शुरू में नीरस लगता है। एक लोटा जल गिराने में तो रस मिलता है। गिरा रहा हूं, चढ़ा रहा हूं, भले चढ़ा रहा हूं, चढ़े चाहे न चढ़े, लेकिन चढ़ा रहा हूं। लेकिन भक्ति में तो कुछ दिखता ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। तो भजन की लाइन याद रखना, सहज में होई भक्ति भजनिया, सहज लागे जब सतगुरु से, लागे जब सतगुरु से पक्का लगनिया। मिल गया उत्तर कि नहीं भाई? अभी नहीं मिला आप लोगों को? लागे जब सतगुरु से पक्का लगनिया, सहज में होई भक्ति भजनिया। लगन पक्का। ओ शुभ विवाह वाला लगन नहीं, वो तो उतने दिन तक लगन रहता है जो दिन निर्धारित हो जाता है मंत्रों के द्वारा। मैंने कहा कि मंत्र योग, तंत्र योग का कोई गारंटी नहीं है। कहोगे ये कैसे? जरा विचार करना। अरे होनी को तो वशिष्ठ मुनि भी नहीं रोक पाए। ये जितने लोगों ने मिल करके लगन रखा था भगवान राम और सीता की विवाह के लिए, याद रखना
उस लगन पत्रिका में कहीं नहीं दर्शाया गया था कि राज के जगह पर इनको 14 वर्ष वनवास का योग है। अगर योग उसमें हो गया होता वनवास का, जरा भी वशिष्ठ मुनि को मालूम हो गया होता तो उस दिन शादी नहीं होता। ऐ आडंबरियों, पाखंडियों, लगन पर विश्वास करने वालों, कर्म के साथ धोखा देने वालों, इससे तेरा कर्म अच्छा नहीं होगा, इससे तेरा दिन परिवर्तन नहीं होगा। बढ़िया दिन देख करके मकान बनवाएं, बढ़िया दिन देख करके मकान में रहने के लिए जाएं, और चेहरा कोई मेरा देखने को तैयार नहीं, गाड़ी कोई मेरा सुनने को तैयार नहीं। बढ़िया दिन शोध करके विवाह कराना, ताकि आंधी तूफान आए और टेंट वगैरह लेकर के आसमान में उड़ करके चीर चार फाड़ फूट करके साफ बराबर कर दे। तंत्र योग, मंत्र योग, श्रद्धा में अंधा लोग यही तो कर रहे हैं। कौन साइट बढ़िया है, कौन दिन बढ़िया है। मेरे पास तो लोग आते हैं तो सीधे 2 दिन ऐसा, हमने कहा अच्छा बताओ, सोमवार के दिन अगर ये है अशुभ दिन है तो उस दिन तो पैसा नहीं ना लेते हो, अगर मिलेगा तो पैसा नहीं ना लोगे आप लोग? हाँ, अच्छा नहीं लोगे आप लोग, तो नहीं ना लोगे। अरे अशुभ दिन है, अच्छा उस दिन खाना तो नहीं ना खाएंगे? हाँ, अरे अशुभ दिन है, खाना भी अशुद्ध हो जाएगा, मिला हुआ पैसा भी अशुद्ध हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। कितनी बड़ी भ्रांति श्रद्धा में अंधा लोगों की। कर्म पर जो भरोसा नहीं रखते वो श्रद्धा में अंधा व्यक्ति है। और कर्म का मतलब है खाना कमाना नहीं। कर्म के नाम पर फिर मत फंस जाना। कर्म तो कर रहा हूं, वो काम कर रहे हो। कर्म तो जब तक संतों का कृपा नहीं होगा तब तक कोई कर्म नहीं कर सकता। तब तक काम कर सकते हो, चाहे चोरी वाला चाहे साव वाला, इतने कर सकते हो। इसलिए भीतर का जो सत्संग है वो संतों की जब कृपा होती है तब सुनने को मिलता है, और भक्ति जब पक्का लगन लग जाता है तब शुरू होता है। हाँ, लगन नहीं लगा पर साधु महात्माओं के पास आ जा रहे हो तो कुछ अंश हो गया भक्ति का, जिसके लिए रामचरितमानस में प्रथम भक्ति संतन कर संगा। लेकिन भक्ति पथ पर चलने वाले नहीं हुए। भक्ति में यात्रा है, भक्ति में सफर करना पड़ता है। और कहां? जहां अपना मंजिल है, अर्थात जहां से जीव आया है वहां तक जाने का सीधा मार्ग है भक्ति। इसलिए भक्ति में अथाह शक्ति है। आत्मज्ञान और वैराग्य, और पथ में ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। और भक्ति को इस अथाह माना गया कि भक्ति के बस ही भगवान होते हैं। कैसे? भक्ति करने वाला कोई भक्त ही तो होता है। भक्ति करने वाला कोई पंडा पुजारी नहीं हो सकता।
भक्ति करने वाला भक्त कहलाता है, पूजा करने वाला पुजारी कहलाता है। कि वह भी भक्त कहलाएगा। पूजा करने वाला पुजारी और भक्ति करने वाला भक्त। तो भगत के अच्छा भगत हटा दो, पुजारी के बस में है भगवान नहीं, देवता। ये पंडा पुजारियों के अधीन है देवी देवता, और भक्तों के अधीन है परमात्मा। अगर भगवान को भी बस में रखना हो तो भक्ति करना पड़ेगा, और वो भी तब जब पक्का नेह लग जाए तब। लगन लगाया जगत में, भगत बना नहीं कोई। जिसका लगन लग गया संसार के प्रति, वो कभी भी ओंकार को नहीं देख सकता। जैसे लगन संसार के प्रति है, वैसे ही लगन तो हमें लगाना पड़ेगा। किससे? किससे लगाना पड़ेगा? तो सत्संग सुनने को मिलेगा और भक्ति पथ पर चलने वाला हो जाएगा। इसलिए 3 समुंदर। भक्ति पथ पे जो जितना ही चला, जितना दूर तक चला, उतना ही उसको मिला। कबीर साहब की वाणी, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी। आप जितना इसमें डुबकी लगाते रहेंगे उतना ही मिलता रहेगा, वही सत्संग में और भक्ति में। तीसरा समुद्र का नाम है ध्यान। ध्यान में भी आप डुबकी लगाओ, डूब जाओ, समाधिस्थ हो जाओ। समुंदर है। ध्यान से निकला हुआ अमृत बाणी, ब्रह्म बाणी, आकाशी बाणी, गुरु बाणी, वो अकाट्य है। वो वेद और पुराण का सार है। गुरु की वाणी, अमृत बाणी, अनमोल बाणी, जो ध्यान से निकलता है। मत्स्य कागज छोयो नहीं, कबीर साहब की वाणी। ध्यान में, ध्यान की सागर में जिसने गोता लगाया, उसको वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो रतन मिला करेगा। इसलिए हमने कहा आंख से देखा जो 3 समुंदर था, सत्संग, भक्ति और ध्यान। 3 समुंदर का नाम याद हो गया। ये कहाँ है? काशी में। किस काशी में? शरीर के भीतर। ये तीनों प्रेम का जलाशय। ये तीनों में प्रेम झलकता है। जिसका मन लीन हो गया, जिसका लगन लग गया सत्संग से, मैं दावे के साथ कहता हूं, उसके मुंह से, उसके मुख से हर वाणी मधुर जैसा निकलेगा। लगा हुआ लगन सत्संग में कभी कटु वचन बोलना पसंद नहीं आता। वो प्रेम की वाणी बोलेगा, मधुरी बात बोलेगा।
कटाक्ष भी करेगा, आलोचना भी करेगा, तो मधुरी वाणी से करेगा। और बाकी खट्टा मीठा खाने वाले अगर प्रेम भी दिखाएंगे तो हैं, जानते ना, चुप रहो ना, भाई हम मारेंगे ना कि हालत खराब हो जाएगा। हाँ, तू तो मेरा लाल है ना, फिर ऐसा मार मारेंगे कि फिर लाल काल हो जाएगा। प्रेम भी है, अरे बाप रे बाप, ऐसा ही प्रेम होता है क्या? तो लगन लग जाए सत्संग से, कुसंग मिट जाए, राग द्वेष ईर्ष्या चुगलाई समाप्त हो जाए। सत्संग इसलिए समुंदर है कि जन्मों जन्म का कुसंग सत्संग में डुबकी लगाने पर दूर हो जाता है। जो कई जन्मों से पीछा किया हुआ है, राग द्वेष ईर्ष्या चुगलाई कपट अहंकार, ये पाप और पुण्य, दुख और सुख पीछा किया हुआ है, ये समाप्त हो जाते हैं। और भक्ति इसलिए अथाह सागर है कि अगर किसी को हम हाथ से मार करके बस में करना चाहते हैं, हो सकता है डर के मारे भय से क्षणिक हो जाए, लेकिन दो हाथ जोड़ करके उसको हम जीवन भर अपने बस में कर सकते हैं। ये प्रेम में ताकत है। बेचारा एक मिलिट्री का जवान छुट्टी आया था, मिलिट्री का जवान, और 1 महीने का छुट्टी लेकर के आया था। उसकी पत्नी भैंस पाल रखी थी, और एक से बढ़कर के एक भैंस। बड़े ही शौक से उसको नहलवाया धुलवाया करता था कि भाई नहला दिया जाए, बढ़िया से भोजन भी दिया जाए, लेकिन बार बार वो मारा पीटा करता था। इसलिए एक लाइन से खड़ा रहो, डिसिप्लिन में खड़ा रहो। लेकिन भैंस है जो वो इधर का उधर उधर का इधर हो ही जाता। ऐसे ही मारते मारते मार एक दिन उनकी पत्नी देख ली कि जब ऐसे ही मारेंगे तो फिर हिलाने खिलाने से क्या मतलब, ये सेवा सत्कार करने से क्या मतलब, जब भैंसे ही दूध कम देना शुरू कर देते। ये मार खा करके दूध देती हैं कि चारा खा करके? तो मिलिट्री वाला जवान कह रहा है कि सुनो, मुझे दूध से नहीं मतलब, मेरे से डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। एक सेंटर में, एक सीधा में भैंस खड़ी रहनी चाहिए, दूध कम दे चाहे। तो भक्ति में प्रेम है। ध्यान में डूब जाने के बाद जो संसार की रचना में आप लिप्त हैं, यही संसार में रहते हुए भी आपको संसार फीका नजर आएगा। इतना ताकत, इतनी क्षमता इसके अंदर है। इसके अंदर ध्यान, इसके अंदर, क्योंकि ध्यान उड़ने की ऊर्जा पैदा करता है, ध्यान में शरीर से निकलने की क्षमता देता है। बाकी आप प्लेन से जाओ आसमान में कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, उसमें इंतजार करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा और खतरा रहेगा। लेकिन ध्यान में जाओगे तो प्लेन से भी ज्यादा उड़ने की क्षमता पैदा होता है। इसलिए अथाह सागर है। तो 3 समुंदर देखा अपने
आँख से काशी नगर में जाए, तीन समुद्र था जय गुरु बंदे, ना कोई पति आए रे बंदे, ना कोई पति। रे बंदे ना कोई पतिया। अच्छा, काशी वासियों को कहा जाए कि हमने काशी में 3 समुद्र देखा, तो मालूम ये लोग मान जाएंगे? आप लोग मान जाओगे? सवाल है नहीं है। ना कोई पति आए, लेकिन जय गुरु बंदे महाराज साबित कर देंगे कि है समुद्र, था समुद्र, रहेगा। तो गुरु भगति जिसने किया, लगन लगा सत्संग, तरा सहज में जय गुरु बंदे, चढ़ा प्रेम का रंग रे बंदे। चढ़ा प्रेम का रंग रे बंदे, चढ़ा प्रेम का रंग। लेकिन एक उलट भेदनी सुनाएंगे, उसका अर्थ नहीं बतलाएंगे। फिर किसी अगले कार्यक्रम में उसको मिल जाएगा, क्योंकि 2 का सुनाया न। पहला कौन पीट रहा मैदान में, यही न, कपड़े का पीट रहा नादान जो, कपड़े का ढोल, शरीर रूपी कपड़ा। और दूसरा मैंने सुनाया था, देखा है अपने आंख से, क्या काशी नगर में जाए, 3 समुद्र था जय गुरु बंदे, ना कोई, सब भट्ठी में पक गया, बाहर कांचा हो, सब भट्ठी में पक गया, बाहर कांचा हो, ऐसा ईट है जय गुरु बंदे, बिक जाते बच को रे बंदे, बिक जाते बच को। बंदे बिक जाते बच को। मतलब सभी लोग बिक जाते हैं, कोई उसमें बच पाता है, ऐसा हमने देखा। लेकिन बिना बूझे इसको बूझ लेना है, बिना बुझाए बूझ लो, लूंगा गुरु बनाए, ना बूझे तो जय गुरु बंदे, चेला बनो जनार बंदे, चेला बनो जनार बंदे, चेला बनो जनार। जो बूझ लेगा बिना बुझाए इस पद को, वो मेरा गुरु हो जाएगा। और नहीं बूझ पाया और इसको बूझना हो, तो चेला बनना स्वीकार करना। फिर मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तमाम चैनलों के माध्यम से हर दिन कहा करता हूं कि संसार में गुरु बनने की बड़ी होड़ लगी है, लेकिन कोई यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से भी नहीं कह रहा है कि जय गुरु बंदे महाराज तेरे बाणी का अर्थ मैं बतलाऊंगा और तेरा गुरु मैं बनना चाहता हूं। कोई नहीं कह पा रहा है।
सब वेदवय में मार कर रहे हैं, वेद में वो लिखा है, लवेद में वो लिखा है। झगड़ा तो उधर कुरान की है, झगड़ा ज्ञान में है, आत्मज्ञान में नहीं है। और संसार में ज्ञानी महात्मा बहुत हैं, आत्मज्ञानी तो खोजने पर मिलेंगे। सब साक्षात्कार के लिए ललकार रहे हैं, एक महात्मा दूसरे को, दूसरा महात्मा तीसरे को, लेकिन कोई ये नहीं ललकार रहा है कि भाई ऐसा उल्टी भाषा है, तेरा उलट भेदनी है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। काश लिखा होता तो मैं भी जय गुरुवंदे महाराज को समझा देता, लेकिन मजबूरी है, वो समझा नहीं पा रहे कि कहीं लिखा हुआ क्या। सब भट्ठी में पक गया, बाहर कांचा हो। ये कहीं लिखा हुआ पाए हैं क्या? कहीं पढ़े हुए हैं आप लोग? यही तो गड़बड़ है। अब राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, दुर्गा के बारे में, हिंदू मुस्लिम सिख के बारे में, पुराण के बारे में, कुरान के बारे में कहना चालू कर दो, दूसरा तुरंत आपके ऊपर उंगली उठा देगा। हम उनसे बड़े ज्ञानी हैं, इसके नाम पर तुरंत उंगली उठा देगा। लेकिन इतने वर्षों से चला आ रहा है उलट भेदनी, पर कोई उंगली उठाने को तैयार। इसलिए भाई हम कहेंगे तो लिखा हुआ, अरे वो बाबा बोल देगा बिना लिखा हुआ, हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए उसको छेड़ो मत, उधरे रहने दो। हम लोगों की अलग है मकड़जाल और वो तो अलग है महाजाल। ऐसा क्यों? लगा समाधि प्रेम से, खोले 10वां द्वार, मिले भजन में जय गुरु बंदे, गुरु मेरे करतार बंदे, गुरु मेरे करतार। क्योंकि हम जो निर्विचार होते हैं, जो शून्य होते हैं, वो एक ही रास्ते से, एक ही काम करने से पक्का लगन लग जाए, निर्विचार की अवस्था में हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे। पक्का लगन, प्रीत पक्की हो जाए। किससे? गुरु से। पर एक बात है, संपत्ति से हो जाएगा, पत्नी से हो जाएगा, पति से भी हो जाएगा, बेटा बेटी से भी पक्का प्रीत हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति अपनी है, पत्नी भी अपनी है, पति भी, बेटा बेटी भी। गुरु बाबा लोग तो वो तो हाँ है न, गुरु गुरु थोड़ा है अपने। अरे वो तो सबके लिए हैं, तो मेरा कहां से हुआ? बेटा बेटी तो अपने लिए हैं, पति पत्नी तो अपने लिए हैं, इसलिए हम इनसे प्रीत करते हैं। अरे जरा दिमाग से सोचो, जिसको आज तक अपना बनाता आया, अपना कहता आया, वो कब बीच में धोखा दे करके निकल गए, कोई गारंटी? ये सब धोखेबाज हैं, पति पत्नी भी धोखेबाज हैं, बाप बेटा भी धोखेबाज हैं। कैसे, क्यों धोखेबाज? कब धोखा दे देंगे, कोई गारंटी नहीं। अरे न समझ में आए मेरी बात, उनके बीच में जाओ जिनका संबंध पहले ही टूट गया, छूट गया, उनके गिरबान में झांक करके देखो, उनके जुबान से पूछ करके देखो क्या कहते हैं, धोखा हुआ कि नहीं हुआ।
ना सब धोखेबाज है, सब धोखा देने वाले हैं। भले बड़ा बना दे के चोखा, लेकिन चोखा में भी धोखा, क्योंकि नमक बढ़िया पड़ा ही नहीं, तो फिर किस काम का चोखा। तो गुरु शरण में जो बना, मानो सगुरा दे, किया भजन सो जय गुरु बंदे, हुआ प्रेम से लीन, प्रेम से लीन। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम का जब नाम आता है तो भक्ति से तात्पर्य है। करते हो लेकिन अपने बेटा बेटी के लिए करते हो। किसके लिए? बेटा बेटी के लिए। इसलिए न मर्यादा है और ना ही तो जिंदगी कठिन, और कठिन जिंदगी जीने वाला व्यक्ति से कभी भक्ति भजन नहीं हो सकता। कौन व्यक्ति भक्ति भजन कर सकता है? जो सरल हो जाए, आसान हो जाए, सहज हो जाए। कठिन व्यक्ति नहीं कर सकता, अकड़बाज व्यक्ति नहीं कर सकता, अभिमानी पुरुष नहीं कर सकता इसको। बिल्कुल आसान, सहज, सरल जो पुरुष हो जाते हैं वही भक्ति भजन कर पाते हैं। इसलिए भक्ति भजन उनके लिए कठिन है जो इंसान कठिन है, भक्ति भजन उनके लिए आसान है जो इंसान सबसे सरल है, सीधा है। सीधा का मतलब ये नहीं कि कोई एक हाथ आए मार दे और कहे कि दूसरे पर भी मार दीजिए महात्मा गांधी जैसा। ये सीधा का मतलब नहीं। सीधा का मतलब सरल स्वभाव। जो सरल स्वभाव के होते हैं वही भक्ति भजन कर पाते हैं। इसीलिए तो निंदा चुगलाई बुराई करने वाले कठिन हैं, इनसे नहीं हो पाता। इसको छोड़ो, पहले सरल। इसलिए मेरा एक ही आवाज है, कुछ भी बनने से पहले इंसान बन करके दिखाओ। क्या बन करके? और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप सब इंसान हो? कह सकते हो कि क्या दिखाई नहीं देता? अगर मुझे दिखाई देता तो मैं आप लोगों से सवाल पूछता, आप लोग बताओ इंसान हो? क्या बात? अरे इंसान है तो बैठे हो, कहने में क्या फर्क है? इंसान हो आप लोग? आप लोग इंसान हो? इंसान का कपड़ा है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। यह तो काम शैतानों का होता है। इसलिए सबसे पहले क्या बन जाना? एक भजन सुनाया था, बनना आसान है हैवान तो जी, बनना आसान है हैवान तो जी, बन के दिखाओ इंसान तो जी। क्या बन के? बन के इंसान दिखाओ। अभी तो शैतान हो। इंसान के लिए बनना पड़ता है। गाली दे दोगे इंसान से शैतान हो जाओगे, निंदा चुगलाई बुराई कर दोगे इंसान से शैतान हो जाओगे, लेकिन निंदा बुराई सुन करके भी मदद करोगे, आप शैतान से भी इंसान हो गए। शैतान बनना तो आसान है। इसलिए पंडा पुजारी कुछ भी बनने से पहले इंसान बनो। और जो इंसान बन जाएगा, देवी देवता क्या, भगवान तेरे पास मिलेंगे। क्योंकि भगवान जब भी मिले हैं तो शैतानों से कि इंसानों से? कंठी माला करने वालों से कभी भी भगवान नहीं मिले। पंडा पुजारियों से कभी भगवान नहीं मिले हैं।
जो इंसान इंसानों की सेवा किया है, परमात्मा उसी से मुलाकात किया है। वरना सब बड़े बड़े पंडा पुजारी कभी पा गए होते भगवत प्राप्ति, लेकिन जिसने इंसान में ही भगवान को देखा और हर इंसान की सेवा किया, मदद किया, वही महान बना, वही भगवान हुआ। तो बहुत कठिन है। इसलिए पक्का लगन जब लग जाता है तब आदमी सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। और पक्का नहीं लगा गुरु से तो फिर इंसान का चोला पहन करके जीवन अपना गुजारता है। ऐ चेतन प्राणियों, भक्ति भजन सहज है, इंसान कठिन है। इंसान सहज हो जाए तो भक्ति भजन तो पहले से ही सरल है। सहज में होई भक्ति भजनिया सहज